गौरांग सर फंडामेंटल एक्सपर्टीज लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। गुड आफ्टरनून गौरांग जी, बहुत स्वागत है आपका। इतना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। सर, एस्ट्रल से शुरुआत करना चाहूंगी और एक राय आपसे इस पर, फंडामेंटल टेक आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी के नतीजे बेहतरीन, नतीजों के बाद ब्रोकरेज के अपग्रेड्स, वहां पर जहां ऑलरेडी रिसर्च रिपोर्ट्स थी वहां पर भी टारगेट्स को अपग्रेड किया गया है। ब्रोकरेजेस की और एनालिस्ट की माने तो 1675 1700 तक के लक्ष्य भी नजर आ रहे हैं। अडेसिव और पेंट रेवेन्यू जो इनका है उसमें काफी अच्छा सर्ज देखने को मिला है और इनफैक्ट अगर आप देखें काफी अच्छी ग्रोथ हमने देखी है। मैनेजमेंट डबल डिजिट पाइपिंग वॉल्यूम ग्रोथ यहां से आगे देख रही है, एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रही है। 9% की तेजी, वैसे इस पर रिसर्च भी हमने की है, थोड़ी देर में अभिषेक बताएंगे भी तेजी के सारे ट्रिगर्स, लेकिन एक फंडामेंटल टेक आप बताइए। धन्यवाद मानसी जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। इतना स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। सेबी के नियमों के अनुसार अनिवार्य पहले डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखूंगा आज दोपहर, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कौन निवेश हो, और ये राय हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से है। तो मानसी जी, पेंट्स और एडिसिव तो मेरे ख्याल से एक नई पहल एस्ट्रल की तरफ से कुछ समय पहले हुई थी और उसके फलस्वरूप जिस प्रकार से ये दोनों की तरफ से योगदान आया, नतीजे काफी बेहतर और शानदार, अनुमान से काफी बेहतर। लेकिन जो इनका मुख्य कारोबार है उसको लेकर के सकारात्मक नजरिया काफी लंबे समय से हमारा मजबूत था और एज अ डिस्क्लोजर एस्ट्रल पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। सरकार की तरफ से जितनी भी नीतियां बाहर निकली हैं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए और एस्ट्रल के लिए, वो काफी कारगर और सकारात्मक साबित हुई है। हर घर में नल और उस नल से जल, मेरे ख्याल से इसको लेकर के, इसके साथ साथ जिस प्रकार से एस्ट्रल के प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफरिंग है, जिस प्रकार से एस्ट्रल का मार्केट शेयर है, जितने भी प्रोडक्ट्स वो ऑफर कर रहे हैं, और कंज्यूमर लॉयल्टी, बार बार उपभोक्ता अगर उनको रिप्लेस करने हैं, बदलने हैं पाइप्स, तो एस्ट्रल के ही जाके पसंद करते हैं और इनके काफी चर्चा में रहते हैं इनके प्रोडक्ट्स। मानसी जी, 1900 के पार के लक्ष्यांक है, अगर मेरी याददाश्त मुझे साथ दे रही है तो 1900 के पार के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। अगर आपका निवेश है तो बने रहें, अगर हैं और जोड़ना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, जो पूंजी है आपके पास तो जोड़ सकते हैं। और अगर किसी को नया निवेश के नतीजों को देखने के पश्चात मन बना रहे हैं तो आज जो करीबन 8.9% के ऊपर के दायरे देख रहे हैं, उस दायरे के ऊपर के दायरे के बाद मैं एक राय ये देना चाहूंगा कि पूरी ताकत लगा करके इस स्तर पे निवेश मत कीजिए, शुरुआत कीजिए। शुरुआत, आरंभ करना जरूरी होता है मानसी जी। तो अपनी जोखिम झेलने की क्षमता का मापदंड करते हुए आरंभ कीजिए निवेश करना, 15, 20, 25, 30%, जो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, और गिरावट पर जोड़ते जाएं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। चलिए, तो लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन जोड़ना शुरू करें। और जैसे गौरांग जी कह रहे हैं कि शुरुआत करनी होगी, लेकिन शुरुआत अभी अगर करनी है, पीछे अगर जाकर देखेंगे एस्ट्रल लिमिटेड 1 महीने के भी चार्ट अगर निकाल कर देखें, 20% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिखा चुका है। अभिषेक, यहाँ 13। गौरांग सर, क्या राय होगी आपकी पेज इंडस्ट्रीज को लेकर? क्या करना चाहिए? क्या ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए? बढ़िया रिकवरी हमने मार्च के लोअर लेवल से देखा था शेयर में। अभिषेक भाई, मैंने कई बार एक बात आपके समक्ष और आपके सहयोगी और दर्शकों के समक्ष रखी है, निवेशकों की तरफ रखी है, कि 1 या 2 तिमाही में अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति आंकड़ों में दिखती है तो वो कोई एक बड़ा कारण नहीं होना चाहिए आपकी लंबी अवधि की विचारधारा में परिवर्तन करने के लिए। वास्तविकता यह अभिषेक भाई कि किसी भी क्षेत्र की किसी भी प्रकार की कंपनी और छोटी मझौली या दिग्गज कुछ तिमाहियों में, 1 या 2 तिमाहियों में कारणों को लेकर के आंकड़े शायद अनुमान से नीचे या निराशाजनक आ सकते हैं, लेकिन इससे क्या इतिहास, वास्तव और भविष्य बदल जाता है? मेरे ख्याल से भविष्य तो एज अ डिस्क्लोजर फिर से पेज इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय है।
इनरवेयर, नाइटवेयर, लाउंजवेयर में पेज इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। लॉन्जरी सेगमेंट में जिस प्रकार से इन्होंने दोनों ही पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए जो प्रोडक्ट्स बाहर निकाले हैं, खास करके जो लीजर वेयर है, लाउंज वेयर है, नाइट वेयर है, उसमें जो प्रोडक्ट्स बाहर निकाले और मार्केट शेयर इसका बहुत बड़ा है। इतिहास भी अगर आप देख लें पन्ने पीछे करके तो काफी अच्छा रिटर्न खड़ा करके दिया है। पहले तो लंबी अवधि का अगर आपका निवेश है पेज इंडस्ट्रीज में बने रहे। अगर नया निवेश करना है, इंतजार कर रहे थे गिरावट की, और ये जो साधारण सी गिरावट मैं कहूंगा करीबन 1% के आसपास की दिख रही है, तो उसका लाभ उठा करके धीरे धीरे करके आप लंबी अवधि के लिए निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा थोड़ी बड़ी है, काफी सारे फॉरेन ब्रांड्स भारत में आए हैं, शायद भविष्य में भी आएंगे, लेकिन इसका मार्केट शेयर काफी मजबूत है और प्रोडक्ट लॉयल्टी या प्रोडक्ट रिकॉल या कंज्यूमर लॉयल्टी जो है वो भी काफी अच्छी है। ऑन अ लाइटर नोट अभिषेक भाई, और ये लाइटर नोट पे मैं कह रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कोई भी व्यक्ति इसका बुरा नहीं मानेंगे। इसके प्रोडक्ट्स अगर मैंने जब से इस्तेमाल करना शुरू किया, उस समय पर अगर मैंने इस कंपनी के शेयर में निवेश किया होता तो आज शायद मैं बहुत ही संतुष्ट मनुष्य होता। ऑन अ लाइटर नोट में बात कर। बिल्कुल, चलिए निश्चित तौर पे ठीक है। पेज इंडस्ट्रीज के ऊपर ये राय और इंटरेस्टिंग टेक गौरांग सर की तरफ से।